दोस्तों सारी दुनिया के अंदर स्मार्टफोन्स की बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं हो रही जितने लास्ट ईयर में हो रही थी और अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये सेल 2023 के एंड तक भी उतनी ज़्यादा नहीं होने वाली जितनी पहले हुआ करती थी। मेरे हिसाब से भैया बहुत सारे लोगों के पास में बढ़िया बढ़िया फ़ोन आ चुके हैं और वो नहीं चाहते 5G के लिए अभी अपग्रेड करना, तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं कि 5G पूरी तरीके से रोल आउट हो जाए, हर जगह आ जाए, फिर जाके वो स्मार्टफोन बाय करेंगे। लेकिन रीज़न एक और भी हो सकता है कि शायद 2023 में रिसेशन आ सकता है, क्योंकि जेफ बेजोस ने भी इस बात के इंडिकेशन दे रखे हैं कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं रिसेशन दूर नहीं है। यूएस में आने से, अगर दूसरी कंट्री में नहीं आता तो यूएस के अंदर तो आ जाएगा, जिसका इम्पैक्ट सारी दुनिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप देख रहे होंगे अभी से ही कई सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि कई कंपनियां अपने वर्कर्स को निकाल रही हैं। शाओमी ने भी अब कह दिया है, चाइना की कंपनी ने कह दिया है कि भैया 5000 वर्कर्स को वो निकालने वाला है। मतलब उनको भी दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं। और चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर कोविड भी चल रहा है और कोविड की लहर कुछ इस तरीके से चल रही है जो शायद अगर वैसे रिसेशन ना लाए दूसरी कंट्रीज़ के अंदर तो लॉकडाउन लगवा के ले ही आएगी, क्योंकि चाइना के अंदर पेंडेमिक फैल चुका है काफ़ी हद तक और वहाँ की जो वैक्सीन लगे हुए लोग थे उनको भी दोबारा से कोविड हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही वैक्सीन लगाई थी। चाइना वालों ने खुद की वैक्सीन बनाई, खुद ही को लगा डाली, लेकिन उसने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ की वैक्सीन ले लो, इंडिया की वैक्सीन ले लो, वो काम कर रही थी सही से, लेकिन इनकी नहीं कर पाई और सभी को दोबारा से वहाँ पर कोविड होने लग गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कोविड की बात हुई है तो बात कर लेते हैं डॉक्टर्स की। डॉक्टर जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हमको लिख के देते हैं वो कितने लोगों को समझ में आता है? शायद 1% लोग को समझ में आ जाता होगा कि भैया डॉक्टर ने क्या लिखा है, या फिर उन 1% के पास में कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाता होगा जो कि बहुत ही साफ और सीधे तरीके से लिख देता है मेडिसिन के नाम। लेकिन हमें तो अब तक ऐसे ही मिले जिनका समझ ही नहीं आया कि इसने लिखा क्या है, जिसको बस केमिस्ट ही समझ पाता है कि भैया इसने लिखा क्या है। लेकिन इस तरीके का केमिस्ट अब गूगल भी बनाने जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, जो कि फिलहाल के लिए प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर ही है, जहाँ पर जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है उसको अगर आप देखना चाहते हो खुद से कि इसने लिखा क्या है तो उसको स्कैन करके आप देख सकते हो। ये खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर देगा साफ सुथरी लैंग्वेज के अंदर कि भैया डॉक्टर ने ये दवाइयाँ इतने दिन के लिए बताई हैं, इस टाइम लेनी है, तो वो आपको आराम से मालूम चल जाएगा। हालांकि वो केमिस्ट भी बताया था, इतना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी इस चीज़ को बनाना चाहिए, ऐसा गूगल को लगा जिसके ऊपर वो काम कर रहा है और ये प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर ही है। दोस्तों यूरोपियन यूनियन अमेज़न के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा फाइन लगाने वाली थी। उनका जो ग्लोबल टर्नओवर है उसका 10% फाइन इनके ऊपर लग जाता, लेकिन अमेज़न ये कह के बच गया कि भैया अब से नहीं करूँगा, कान पकड़ लिए मैंने। दरअसल यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि भैया सेलर का डेटा तुम यूज़ नहीं करोगे अपने बेनिफिट के लिए, तो यहाँ पर ये एग्री हो गए कि भैया नहीं करेंगे इस तरीके का यूज़। वरना क्या होता कि ये सेलर का डेटा यूज़ करके अपने रिटेल बिजनेसेस को बढ़ा सकते थे या फिर दूसरे प्राइवेट लेबल्स को बढ़ा सकते थे जिनके साथ में इनकी पार्टनरशिप हो रखी है, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कहा है। अब ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा था कि भैया यहाँ पर ये जो रिव्यू चल रहे हैं आजकल, फेक रिव्यू चल रहे हैं, पर्चियाँ ऐसी दे देते हैं कि भैया 50 रुपये का तुम्हें कैशबैक मिल जाएगा, 100 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, ये फ्री की चीज़ मिल जाएगी, बस 5 स्टार की रेटिंग रख दो। तो उस तरीके की चीज़ों को भी रोकने के लिए कहा है अमेज़न ही नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट और बाकी के जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है उसको भी। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोग गेम्स के फैन हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि आपके मोबाइल के ऊपर असैसिन क्रीड आने वाली है जेड नाम की, जिसका गेम प्ले भी लीक हुआ है। हालांकि ये जो जेड है ये इसका कोड नेम है, एग्जैक्टली क्या नेम होने वाला है वो मालूम नहीं है, क्योंकि ये गेम प्ले लीक हुआ है असैसिन क्रीड का, जो कि iOS के ऊपर खेला जा रहा है, एंड्रॉइड के ऊपर भी आएगी, घबराओ मत। लेकिन यहाँ पर ये जो दिखाया गया पूरा सिनारियो इस गेम के अंदर वो एशियंट चाइना को दर्शाता है कि हाँ भाई उसी के ऊपर बेस्ड है। 2 कैरेक्टर इसमें आपको खेलने को मिल जाएंगे, मेल और फीमेल। और असैसिन क्रीड वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ है जिसकी गेम्स हर साल कंसोल, पीसी, मतलब इनके ऊपर तो आती रहती है, अब मोबाइल के ऊपर भी आ रही है, जो कि अच्छी बात है। और ये जो गेम प्ले देखने को मिल रहा है ये भी अल्फा स्टेज के अंदर ही है, मतलब कि और भी ज़्यादा इंप्रूव होगा, तो मोबाइल के हिसाब से तो भैया मज़े आने वाले हैं। दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब हम अखबार पढ़ा करते थे, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर फेंक के जाता था हमारे घर में और उसको पढ़ के हम देखा करते थे, कई सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती थी उसी के ज़रिए। मोबाइल में इतना ज़्यादा लगते नहीं थे और पीसी भी उस वक्त में शायद ही हमारे घर में हुआ करता था। तो उस वक्त में जो टीवी चैनल वगैरह होते थे उसके अंदर कौन कौन से सीरियल कितने बजे आएंगे वो आपको मालूम है कैसे पता लगते थे? अखबार से ही पता लगते थे। लेकिन हमारा फेवरेट सेक्शन होता था कार्टून नेटवर्क की, कौन कौन सी कार्टून कब आने वाली है। दोस्तों हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हॉरर मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है और कई ऐसे होते हैं जो कि हॉरर मूवी से बच के रहते हैं, वो कॉमेडी मूवी तक ही ठीक रहते हैं कि भैया हॉरर मूवी देख ली थी 4 रात नींद नहीं आई। तो इसी तरीके की मूवीज़ जिनको पसंद आती है
उनके लिए एक मूवी है शैतान स्लेव्स 2। ये इंडोनेशियन मूवी है जो कि इतनी ज़्यादा हॉरर मूवी रही कि वहाँ पर 2-4 बंदे बेहोश हो गए थिएटर में इस मूवी को देखते देखते। तो देखना ज़रा ध्यान से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉरर बताई तो गई है भाई, हमने तो नहीं देखी।